नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के इस अंक में मैं हूं आपके साथ सीमा आरजू। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में वर्ष 2014 में चढ़ावे में लगभग 1,68,00,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस धार्मिक स्थल पर लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा भी श्रद्धालुओं ने चढ़ाई और लगभग 24 देशों से श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर न्यास के अधिकारियों का कहना है कि इस बार भी मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस वर्ष मां नैना देवी के दर्शनों के लिए भारी जन सैलाब उमड़ा। वहीं चढ़ावे में भी काफी वृद्धि दर्ज की गई। मंदिर अधिकारी मदन लाल शर्मा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष खजाने में 24 देशों की करेंसी प्राप्त हुई है और कहा जा सकता है कि देश भर के साथ साथ विदेशों से भी इस वर्ष श्रद्धालुओं की काफी आमद रही। वर्ष 2013 की बात करें तो मंदिर न्यास को चढ़ावे के रूप में 18,01,59,301 रुपए नकद और 5 किलो 701 ग्राम सोना व 2 क्विंटल 94 किलो 419 ग्राम चांदी प्राप्त हुई, जबकि वर्ष 2014 में मंदिर न्यास ने 10,76,00,000 रुपए खर्च भी किए, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु कई विकास कार्य किए गए हैं। मंदिर अधिकारी ने बताया कि इस बार भी मंदिर न्यास यात्रियों की सुविधा हेतु कई विकास कार्य शुरू करवाएगा, जिसमें टोबा से नैना देवी जी के लिए पैदल रास्ते को पक्का किया जाएगा। इस रास्ते से काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। इसके साथ ही मंदिर न्यास 2 खुले हॉल भी निर्मित कर रहा है, जिनका कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना मंदिर न्यास का मुख्य उद्देश्य है। श्री नैना देवी जी को इस वर्ष 2014 में श्रद्धालुओं द्वारा 19,69,56,18 रुपये की आय प्राप्त हुई है और जो खर्च है वो 10,76,00,000 रुपये हुआ है। इस वर्ष माता के दरबार में 24 देशों के श्रद्धालु भी यहाँ आए और उन्होंने भी माँ के दर्शन करके और अपनी विदेशी मुद्रा यहाँ चढ़ाई तथा हमारा यही प्रयास है कि सभी श्रद्धालुओं को माँ का आशीर्वाद मिले और वे यहाँ से अपना आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर को जा सकें। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कांग्रेस को हताश, निराश और असफल सरकार करार दिया है। हमीरपुर के भरेड़ी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भ्रष्टाचार में संलिप्त कांग्रेस सरकार के विधायक व मंत्री की आपसी खींचतान प्रदेश को शर्मसार कर रही है। धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार के सत्ता में आने पर कोई कौशल विकास भत्ता नहीं दिया गया है और इस कारण बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन माफिया, खनन माफियाओं का बोलबाला है। पूरे प्रदेश में किसी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। जब हमने कहा कि 10 लाख से बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 11,60,000 हो गई, 2 साल में 1,60,000 बेरोजगार और बढ़ गए। कांग्रेस सरकार के 24 महीने की कारगुजारी पर 24 महीने 24 झूठ के नाम से एक पत्रिका जारी की। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। मंडी में स्टेट एचआरटीसी परिचालक यूनियन हिमाचल प्रदेश की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिचालकों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, साथ ही पदाधिकारियों के साथ अगली कार्रवाई की रणनीति भी बनाई गई। स्टेट एचआरटीसी परिचालक यूनियन हिमाचल प्रदेश की एक बैठक मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता परिचालक यूनियन के महासचिव प्यारेलाल कश्यप ने की। जानकारी देते हुए प्यारेलाल कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मांग पत्र पर कार्रवाई हेतु प्रबंध निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम हिमाचल प्रदेश को भेजे थे, लेकिन आज दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इसमें हिमाचल परिवहन निगम के परिचालकों के वेतन में भारी विसंगतियां हैं और पदोन्नतियां भी नहीं की जा रही और न ही कोई आर्थिक फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार ने इस श्रेणी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस निगम में स्टाफ की भारी कमी है और परिचालकों के इंटरव्यू सरकार द्वारा 2 साल से बार बार लिए जा रहे हैं और बेरोजगार साथी
किसी अनियमितता के कारण उसको उच्च न्यायालय में स्टे लेने जा रहे हैं, जिससे वो बार बार कैंसिल होने जा रहे हैं। इससे बेरोजगारों के साथ बड़ा बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हमारे परिचालक साथी भी इससे बहुत उत्पीड़ित हो रहे हैं, जिनके 600 अवकाश इकट्ठा हुए हैं और उनसे 25 से 35 घंटे तक लगातार ड्यूटियां ली जा रही है। उसके बदले में उनको ना ओवर ड्यूटी रेस्ट मिल रहा है, ना ही घर जाने के लिए अवकाश मिल रहा है। सिटी चैनल के लिए मंडी से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। पौंग झील में रोजाना रहस्यमयी परिस्थितियों में कबूतरों की मौत हो रही है, जिस कारण झील के किनारे रहने वाले लोगों को बर्ड फ्लू का डर सताने लगा है। झील में प्रवासी पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजाति वॉर हेडेड गीज की है और इसी प्रजाति में बर्ड फ्लू के ज्यादातर लक्षण पाए जाते हैं। वन्य प्राणी विभाग द्वारा परिक्षेत्र के कर्मचारियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है और मृत कबूतरों को परीक्षण के लिए लैब भेज दिया गया है। विश्व के मानचित्र पर विदेशी परिंदों के कारण अपनी विशेष पहचान बना चुकी पौंग झील में इन दिनों झील किनारे बने पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में रोजाना रहस्यमयी परिस्थितियों में कबूतरों की मौत हो रही है, जिस कारण झील के किनारे रहने वाले लोगों को बर्ड फ्लू का भय सताने लगा है। जबकि विशेषज्ञों की माने तो विदेशी परिंदों की प्रजाति वॉर हेडेड गीज में बर्ड फ्लू होने के ज्यादा लक्षण पाए जाते हैं और झील में प्रवासी पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजाति वॉर हेडेड गीज की है। विश्राम गृह में तैनात कर्मचारियों की माने तो पिछले कुछ समय से लगभग 1.5 दर्जन तक कबूतरों की मौत रहस्यमयी तरीके से हो चुकी है। कर्मचारियों का कहना है कि विश्राम गृह में कई कबूतरों का बसेरा है जो कि दिन के समय दाने की तलाश में झील की तरफ जाते हैं। यहाँ से 2-3 दिन से कंटिन्यू जो कबूतर जो खत्म हो रहे हैं दिन पर दिन, और सुबह सवेरे जाके जो कमरे उठा रहे हैं, कोई बिल्लियाँ उठा के ले रही हैं, तो पता नहीं है कहाँ से आ रहे हैं, क्या हुआ, किस वजह से हो रहा है ये। तो कितने कबूतर मर चुके हैं यहाँ पर सर? 7-8 कबूतर खत्म हो चुके हैं सर। कितने दिनों में? यहाँ से 5-6 दिन हो गए सर जी। बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं, लाखों की तादाद में जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। इसमें जो है वो बहुत से कबूतर रहते हैं। यो कबूतर जो हैं वो यहाँ से उड़कर जो है वो पौंग झील के यहाँ खाली क्षेत्र हैं, वहाँ से जो है वो दाना चुगने के लिए जाते हैं। और कुछ 4-5 दिनों से जो है ये जो कबूतर हैं वो जो है वहाँ से दाना चुग कर जब आते हैं तो धीरे धीरे जो है वो जहाँ जो है वो मर रहे हैं, जिससे को 10-12 कबूतर जो हैं वो मर चुके हैं। जिससे ये लोग जो है जहाँ से डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इन प्रवासी पक्षियों से कहीं बर्ड फ्लू तो नहीं आ गया है। सिटी चैनल की टीम ने जब मौके का दौरा किया तो पाया कि वहां पर एक कबूतर मरा पड़ा है। इसकी सूचना तुरंत विभाग को दी गई और बाद में वेटनरी डॉक्टरों की टीम द्वारा उसे टेस्टिंग के लिए जालंधर लैब भेजा गया। कबूतरों का रहस्यमयी रूप में मरना अपने आप में एक बड़ा जांच का विषय है। मौके पर पहुंचे वेटनरी डॉक्टर नरेश अय्यर ने बताया कि उन्होंने मरे हुए कबूतर को जांच के लिए लैब में भिजवा दिया है और टेस्ट के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। डिपार्टमेंट जो है वो अलर्ट है इस टाइम पूरी तरह। तो ये है कि कुछ भी अगर ऊंच नीच होती है, कुछ आगे पीछे बर्ड मरते हैं, तो जल्दी से जल्दी जो भी है कार्रवाई वो हो रही है। कबूतर क्यों मर रहे होंगे, क्या कारण होगा? वैसे नहीं बोल सकते कुछ भी। कबूतरों का यह है कि लैब टेस्टिंग होगी, उसके बाद कुछ नतीजा आ सकता है, उसके ऊपर बोल सकते हैं। वहीं जब इस बारे में हमीरपुर स्थित वन्य प्राणी विभाग के डीएफओ सुभाष पराशर से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि सिटी चैनल के माध्यम से ही उन्हें ये जानकारी मिली है और नगरोटा सूरिया वन्य प्राणी परिक्षेत्र के कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं मौके का जायजा लेने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय रामसर वेटलैंड, महाराणा प्रताप पौंग झील, कांगड़ा जिले के नूरपुर तथा देहरा वन मंडलों के अंतर्गत आता ये पक्षी विहार देश भर में मेहमान पक्षियों का पसंदीदा स्थल माना जाता है। नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, न्यूजीलैंड, साइबेरिया और सेंट्रल एशिया की लगभग 421 प्रजातियों के ये पक्षी अक्टूबर माह में पौंग झील में पहुंचने शुरू हो जाते हैं। विभाग द्वारा सर्दियों और गर्मियों में समय समय पर इन पक्षियों की गणना की जाती है। ज्यादातर परिंदे सर्दियां समाप्त होते ही पलायन कर जाते हैं। समुद्र तल से 1450 मीटर पर स्थित इस विहार को ईरान में आयोजित पर्यावरणविदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। लगभग 42 किलोमीटर लंबी और 19 किलोमीटर चौड़ी इस झील में कुल 2.5 लाख भारतीय तथा विदेशी पक्षी रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें अनेक दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी सम्मिलित हैं।
विश्व के मानचित्र पर पौंग झील इन प्रवासी पक्षियों के कारण अपनी विशेष पहचान बना चुकी है। इन दिनों पौंग झील में सैकड़ों की तादाद में रोजाना पक्षी यहां पर पहुंच रहे हैं, जो झील की सुंदरता को चार चांद लगा रहे हैं। इन्हें देखने के लिए जहां पर विदेशों से पर्यटक जुट रहे हैं, वहीं पर देसी पर्यटक भी यहां पर इन्हें निहारने पहुंच रहे हैं। लेकिन नगरोटा सूरिया में मरे कुछ कबूतरों के कारण लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया है, जो जांच का विषय है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ अजय गुलेरी, सिटी चैनल, नूरपुर। शिमला के बचत भवन में सोमवार को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योजनाबद्ध विकास हेतु नगर एवं ग्राम योजना के नियम और अधिनियम के प्रावधान लागू करने के बारे में जानकारी दी गई। मंडलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय शिमला द्वारा बचत भवन में हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन के नियम व अधिनियम के बारे में एक जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ साथ वास्तुकार, इंजीनियर, विभिन्न पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक में नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 2013 व नियम 2014 के बारे में चर्चा की गई। सिटी चैनल से बात करते हुए राज्य नगर योजनाकार राजेंद्र सिंह चौहान ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजनाबद्ध विकास हेतु नगर एवं ग्राम योजना के अधिनियम व अधिनियम के प्रावधान लागू करने के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि घर निर्माण के समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रीजनल टाउन कंट्री प्लानिंग ऑफिस की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है ये वर्कशॉप, जिसमें लोगों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में लोगों को बताना है और जागरूक करना है। इसके अंदर अभी जो टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट जो बना था उसमें कुछ संशोधन किए गए और संशोधन करने के पश्चात जो रूल्स बने हैं काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे, तो ये गवर्नमेंट ने, सरकार ने इन रूलों को अमेंड किया और इस अमेंडमेंट में जो जनरल पब्लिक थी उनको काफ़ी राहत दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शहरी विकास और टाउन प्लानिंग मिनिस्टर श्री सुधीर शर्मा जी ने काफ़ी इसमें योगदान दिया और उन्होंने जो जनता से वादा किया था कि जो फ़ीस है, फ़ीस के बारे में काफ़ी क्वेश्चन उठते थे, तो फ़ीस भी इसमें काफ़ी 50% तकरीबन जो इन्होंने प्रॉमिस किया था माननीय मुख्यमंत्री जी और शहरी विकास मंत्री ने, तो उसको 50% जो है लोगों को राहत दी गई और फीस जो है 50% रिड्यूस कर दी गई। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। जिला शिमला में कांग्रेस द्वारा 60,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और फर्जी सदस्य न बने इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस बात का खुलासा जिला शिमला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष केहर सिंह खाची ने रामपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित एक बैठक के दौरान किया। रामपुर में कांग्रेस की बैठक जिला ग्रामीण अध्यक्ष केहर सिंह खाची की अध्यक्षता में हुई। बैठक में क्षेत्र के विकास से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के कुछ विभागों के अधिकारियों की शिकायतें भी की। बैठक के बाद जिलाध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पार्टी सदस्यता अभियान को तेज कर रही है। रामपुर में 60,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए 1 लाख सदस्य बनने की उम्मीद है। केहर सिंह खाची ने कहा कि रामपुर में विकास आशानुरूप हो रहा है। जो समस्याएं हैं वे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी। और राजा वीरभद्र सिंह जी की भी यही हदायत है कि भाई कांग्रेस पार्टी की जो सदस्यता वो बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए, कोई भी बोकस नहीं होनी चाहिए और पारदर्शिता के साथ इस अभियान को चलाया जाना चाहिए। और जहां तक रामपुर क्षेत्र की बात है, अभी जो मुझे समीक्षा करने में लगा, यहाँ विकास काफी हुआ है। इन 2 वर्षों के अंतर्गत प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसमें कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।
छात्र संगठनों द्वारा आपसी मेलजोल बढ़ाने के उद्देश्य से इन दिनों मिलन समारोहों का दौर जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को कोटी कुफरी चायल मुंडाघाट छात्र संगठन द्वारा शिमला के गेयटी थिएटर में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्रों ने विभिन्न प्रकार के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब समा बांधा। सोमवार को शिमला के गेयटी थिएटर में कोटी कुफरी चायल मुंडाघाट स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी सुमन रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि पूर्व वीडीसी चेयरमैन विजय ज्योति सेन ने बतौर विशेष अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर योगेश, मुकुल, दिलीप सिरमौरी और विनोद रांटा जैसे गायकों के साथ साथ एसोसिएशन से जुड़े छात्रों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य आपसी मेलजोल बढ़ाना व अपने क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाना है। जो कि एनुअल फंक्शन है, इसमें हमारे जो एरिया का ऐसा कल्चर फंक्शन हो गया, और मतलब जो भी टैलेंट हमारे बच्चों में है, हमारे एरिया के लोगों में, वो हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। और जितने जो कॉलेज स्टूडेंट है वो अपना कल्चर यहाँ पर साल की जो भी परफॉर्मेंसेज है वो यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला मकसद है कि अपने एरिया की एकता को दर्शाता है कि जहाँ से हम आते हैं, एक जिस एरिया से हम आते हैं कोटी चायल मुंडाघाट से, हम लोगों की एकता को दिखाता है कि हम लोग एक साथ है, संगठित चाहे कहीं भी चल जाए, और हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ हरदेव कुमार की रिपोर्ट। सोलन में चिल्ड्रंस पार्क के समीप स्वयंसेवी संस्था द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। संस्था की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए अचार, चटनी, मसाले तथा हाथ के बने ऊनी वस्त्रों को इस प्रदर्शनी में रखा गया है। सोलन में चिल्ड्रन पार्क के समीप स्वयंसेवी संस्था द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये स्वयंसेवी संस्था समय समय पर इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन करती है। प्रदर्शनी में संस्था की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए अचार, चटनी, मसाले व हाथ के बने ऊनी वस्त्रों को प्रदर्शित किया जा रहा है, ताकि संस्था में कार्य कर रही महिलाओं को कार्य के साथ साथ आमदनी का रास्ता मिल सके और ग्राहकों को उचित मूल्यों पर अच्छा सामान मिल सके। इस बार भी संस्था द्वारा इस तरह के सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई है। संस्था की ओर से प्रदर्शनी में भाग लेने वाली महिला नीलम वर्मा ने बताया कि इस बार प्रदर्शनी में तरह तरह के सामान रखे गए हैं, जिसमें अचार और चटनी का मूल्य 20 रुपए से लेकर 200 रुपए है और ऊनी वस्त्रों का मूल्य 250 से लेकर 1000 रुपए तक है। नीलम ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी उन्हें लोगों द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सिटी चैनल के लिए सोलन से अंजू कुमारी के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। यूको बैंक द्वारा मंगलवार 6 जनवरी को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर 6 जनवरी को शिमला के रिज मैदान पर एक रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। साथ ही प्रदेश की सभी 161 शाखाओं में भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य के लीड बैंक यूको बैंक द्वारा अपना 72वां स्थापना दिवस 6 जनवरी 2015 को मनाया जा रहा है, जिसके तहत शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर यूको बैंक द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सिटी चैनल से विशेष बातचीत के दौरान यूको बैंक के डीजीएम AK सिन्हा ने बताया कि 72वें स्थापना दिवस के मौके पर बैंक द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सफाई अभियान, पौधारोपण और रक्तदान शिविरों का आयोजन कर अपना उत्तरदायित्व निभाया जा रहा है। यूको बैंक की स्थापना 6 जनवरी 1943 को हुई थी। हमारे स्वर्गीय घनश्याम दास बिरला जी का ये बैंक उनके द्वारा बैंक की स्थापना की गई थी। और ये यूको बैंक अपने 72वें जो आज स्थापना दिवस मना रहा है, उसमें खासकर हिमाचल में और खासकर शिमला में हम जो आयोजन कर रहे हैं, उसमें पहला आयोजन हम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप, जो रिज मैदान में हम सुबह 10:30 से 11 बजे से हमारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन का प्रारंभ होगा,
जिसमें हमारे इको बैंक में जितने स्टाफ कार्यरत हैं जो शिमला शहर में, वो सभी लगभग 35 से 40 की संख्या में आकर अपना ब्लड डोनेट करेंगे। जो हमारे जो हिमाचल के चाहे शिमला में जो गरीब लोग हैं जो ब्लड नहीं दे सकते हैं, उनके लिए एक इको बैंक की तरफ से एक छोटा सा एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह सोशल CSR एक्टिविटी के तहत ये एक हम लोग इको बैंक की तरफ से एक थोड़ा सा एक भेंट होगी, जो हम सभी स्टाफ मेंबर मिलकर एक रक्तदान का कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ हम रक्तदान के साथ साथ हमारी जितनी शाखाएं हैं शिमला में और ख़ासकर हिमाचल प्रदेश में 161 शाखाएं हैं हमारे इको बैंक की, वो सभी 161 शाखाएं में पूरे हिमाचल प्रदेश में कस्टमर मीट के आयोजन किए जा रहे हैं। कहीं पे स्वच्छ भारत अभियान का चलाया जा रहा है, कहीं पे सैपलिंग प्लांटेशन किए जा रहे हैं, कहीं पे सीनियर सिटीजन्स के जो हमारे कस्टमर हैं उनके साथ मीटिंग की जा रही है, कहीं कहीं पे हम लोग CSR एक्टिविटीज़ की तरह जो हम डोनेशन करते हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं। AK सिन्हा ने बताया कि बैंक द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ग्राहकों को खाते खुलवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इस योजना के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी। लगभग प्रधानमंत्री जन धन योजना में हमारी हर हाउस होल्ड कवर हो चुके हैं, हर हाउस होल्ड का एक खाता बैंक में खुल चुका है और उनकी सारी सुविधाएं जो सरकार से मिलने वाली हैं, जो एक्सीडेंटल फ्री इंश्योरेंस कवरेज है वो भी उनको मिलेगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों की कड़ाई से अनुपालना के लिए उपायुक्त मदन चौहान की अध्यक्षता में सोलन में जिला उपायुक्त सभागार में गौ सदन संरक्षक एवं गौ सेवकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सदस्यों ने गौ सदनों के लिए भूमि उपलब्ध करवाने, नालागढ़ क्षेत्र के रडियाली में पशु मंडी बंद करवाने तथा गौ सदनों को गाय की संख्या के आधार पर चारे के प्रबंध के लिए अनुदान देने की मांग की। सोलन में उपायुक्त कार्यालय के सभागार में उपायुक्त मदन चौहान की अध्यक्षता में गौ सदन संरक्षक एवं गौ सेवकों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले की सभी पंचायतों, राष्ट्रीय उच्च मार्ग और राज्य उच्च मार्ग पर खुले में छोड़ी गई गाय के संरक्षण पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस मौके पर उपायुक्त मदन चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सोलन जिले में वर्तमान में लगभग 16 गौ सदन कार्यरत है, जिनमें 2500 से 3000 तक गाय रखने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि जिले में अभी भी काफी संख्या में खुले में सड़कों में गाय हैं। उन्होंने सभी गौ संरक्षकों और गौ सेवकों से आग्रह किया कि वे अपने आसपास के क्षेत्रों में सड़कों पर खुले में घूम रही गायों को गौ सदनों में रखना सुनिश्चित बनाएं। उपायुक्त ने कहा कि जिले की सभी पंचायत प्रतिनिधियों का ये दायित्व बनता है कि वे खुले में छोड़े जा रहे पशुओं पर नजर रखें ताकि ऐसा करने वाले दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सके। नालागढ़ बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में बड़ी संख्या में खुले में छोड़े जा रहे गौवंश के संदर्भ में उपायुक्त ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में इस क्षेत्र में गौवंश को खुले में छोड़ा जा रहा है। ये पशु स्थानीय लोगों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इससे क्षेत्र में खुले में घूम रहे पशुओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। उन्होंने पुलिस एवं आबकारी तथा कराधान विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सीमा के साथ लगते क्षेत्रों में कड़ी चौकसी रखी जाए। सिटी चैनल के लिए सोलन से अंजू कुमारी के साथ दयाराम कश्यप की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।